नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन महाशक्तियों के बारे में जो भारत के अगेंस्ट काम कर रही है, जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रही है। पूरा मामला क्या है सीजेपी का प्रोटेस्ट और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है ना, वो है इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की बढ़ती हुई ग्रोथ। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है और यही सबके नाक में दम हो रही है, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। देखो, वैसे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो रुपया है वो तो गिर रहा है, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था स्ट्रांग कैसे हो रही है। देखो, वर्ल्ड की सारी रिपोर्ट्स इस बात को इंडिकेट कर रही है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में उभरती हुई और सबसे आगामी अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, उसके पीछे के कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी है और कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जिसमें से वॉर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाउ, आपके दिमाग में आता होगा कि भारत के बहुत सारे इंडेक्स हैं जिसमें रैंकिंग बहुत लो होती है। तो देखिए, उससे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे किस तरह से जो अलग अलग फ्रंट पे जो इंडेक्स जारी होते हैं वहाँ पे भारत की रैंकिंग कम दिखाई जाती है, और इतनी कम दिखाई जाती है कि अफगानिस्तान से भी कम होती है। उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जहाँ पे एक बिग पावर के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे बिग पावर जो है भारत की सरकार को गिराने में लगी हुई है और भारत की सरकार इतना टारगेट में क्यों है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो लगातार 12 वर्षों से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की तरह कार्य कर रही है। हालांकि इस बार सीट्स कम है, लेकिन जो एजेंडे हैं, जो फैसला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इतना बूस्ट किया जा रहा है, जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो फ्रूट है, वो आपको एक दो दशक में ही दिखाई देगा और कुछ सालों में भी दिखाई देने लगेगा। और अभी तो कुछ आपको, जब रोड पे आप निकलते होंगे, हाईवे पे निकलते होंगे, तो आपको दिखना शुरू हो जाता है। बट जिनको नहीं दिख रहा, उन्हें देर से दिखाई तो ज़रूर देगा। तो ये जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ग्राउंड पे जो वर्क हो रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका के डीप स्टेट को, प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका के अंदर जो बैठे हुए बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें। क्योंकि भारत वो देश था जहाँ हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज़ तक खरीदा जाता था। भारत दूसरे देश पे निर्भर करता था, लेकिन आज वो समय है कि भारत कहता है कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज़ में उड़ाया जाएगा। हवाई जहाज़ पे चढ़ने का अधिकार उनका भी है। तो भारत के अंदर सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट और जो प्रोडक्शन है भारत का, जो उद्योग है भारत का, उसे इतना बढ़ाया जा रहा है कि इससे अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है। अमेरिका को प्रॉब्लम होने के पीछे थोड़ा सा अमेरिका का पास्ट भी है। जो चाइना के साथ उसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वो भी एक मैटर है। क्योंकि जब चाइना ग्रो कर रहा था 69-70s के टाइम पे, तो अमेरिका इग्नोर कर रहा था, चाइना को ग्रो करने दिया। और अब वो समय आ गया कि जहाँ जहाँ अमेरिका है, चाइना वहाँ वहाँ है। चाइना हर फ्रंट पे अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये सिचुएशन भारत के साथ पैदा हो, और खुद चाइना भी नहीं चाहता है कि भारत बड़ा हो, क्योंकि भारत हर फ्रंट पे चाइना के पीछे, चाइना के बराबर और कभी चाइना से आगे है। तो खुद चाइना भी यही चाहता है। चाइना की जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की जो ज़मीन है उसको हथियाने का जो एजेंडा है, प्रोग्राम जो है ना, वर्ल्ड एक्विजिशन प्रोग्राम ऑफ चाइना मैं कह सकती हूँ, उसे भारत रोक रहा है। जो तिब्बत में प्रॉब्लम चल रही है उसे भारत एड्रेस करता है, ताइवान का मुद्दा भारत एड्रेस करता है, भारत अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाता है। तो भारत चाइना के साथ हर फ्रंट पे जो है वो खड़ा है, और हर फ्रंट पे दोनों की जो एक हम कह सकते हैं कि जो दुश्मनी है वो एक अलग लेवल पे जाती है। हाँ, उसका प्रभाव इकोनॉमी दृष्टि से एक दूसरे के व्यापार के जो संबंध है उस पर उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन जो है हर पॉइंट पे ये झलक जाता है। तो वैसे देखो, भारत हर दोनों देशों के साथ बॉर्डर पे, बांग्लादेश का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इन सभी पॉइंट्स पे भारत जो है वो अपने मजबूती से अपने इरादों के साथ खड़ा है। हमारे फॉर्मर जो सीडीएस थे, उनका एक लाइन मुझे याद आ रहा है अभी। वो कहते थे, 2.5 फ्रंट की वॉर भारत लड़ रहा है। एक्चुअली में 2.5 फ्रंट की जो वॉर है ना, ये तो भारत 2 फ्रंट की वॉर जीत भी ले, लेकिन जो हाफ फ्रंट की वॉर है ना, वो नैरेटिव की वॉर है, और वो कहीं ना कहीं भारत उसमें पीछे हो जाता है, और कहीं ना कहीं भारत को सेटबैक का सामना करना पड़ता है। आपने हेलेलिंग का एक ये न्यूज़ तो देखा ही होगा, मैं इस वीडियो को प्ले नहीं कर रही हूँ। नॉर्वे की जो पत्रकार थी, इसका कनेक्शन मैं समझाती हूँ कि किस तरीके से ये बिग पावर के साथ कनेक्टेड है, और किस तरीके से जो भारत में अभी रिसेंट की घटना घटी है सीजीपी की, वो कैसे इससे कनेक्टेड है, और सबका जो प्रॉब्लम है वो कैसे भारत की इकोनॉमी है, खुद मोदी गवर्नमेंट का इतना स्ट्रांग होना और इतना स्टेबल गवर्नमेंट का होना है, और गवर्नमेंट को कैसे डिस्टेबल करना है। उसके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स, सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा छोटे छोटे पॉइंट पे कैसे कार्य किया गया,
तो नॉर्वे की पत्रकार का जो क्वेश्चन था जिसको मोदी जी इग्नोर करके आगे बढ़ जाते, वीडियो बहुत वायरल होता है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। देखो ये जो हेलेलिंग है ये आपके डेगेस्वियन न्यूज़पेपर से संबंधित है, और जो डेगेस्वियन न्यूज़पेपर है ये नॉर्वे का एक न्यूज़पेपर है जिसे खुद नॉर्वे की सरकार भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। बट बहरहाल ये जो न्यूज़पेपर है ये भारत के अगेंस्ट छापने में माहिर है, लिखने में माहिर है, कार्टून बनाने में माहिर है, जिसे देखकर कोई भी आम भारतीय का जो है वो खून खौल जाएगा। जिस तरीके से भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मोदी जो है वो भारत का प्रधानमंत्री, और मोदी को टारगेट करना और भारत को टारगेट करना दो अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, बट ये दोनों को ही लिंक कर देते हैं। एनी विच वेज हम ये देखेंगे जो डेगास्वियन न्यूज़पेपर है नॉर्वे की और जो हेलेलिंग है उसका संबंध सौरभ दास से कैसे है। अब हम आते हैं हाफ फ्रंट के मुद्दे पे। हाफ फ्रंट का मुद्दा यहाँ से हम लिंक करेंगे, ये रिसेंट मामला इसलिए लिंक करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं हाफ फ्रंट के जिसे हम डिस्कस करेंगे समय के साथ, लेकिन ये जो सौरभ दास हैं हमारे सीजीपी के स्टार बॉय, ये स्टार बॉय लास्ट ईयर 2025 में WEXFO की मीटिंग में गए थे। ये मैं कहीं से उठा के नहीं लाई हूँ, ये जो ऑफिशियल डेटा है ना, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं का स्क्रीनशॉट लगाई हूँ, जहाँ पे जो WEXFO है वो खुद ये डिक्लेयर करता है कि जो सौरभ दास है वो पार्टिसिपेट किए हैं उनकी मीटिंग में। और उनकी जो मीटिंग 2025 में हुई थी उसका जो स्लोगन था, जो उसका थीम था, वो था ईयर ऑफ रेसिस्टेंस, विरोध का साल। अब ये विरोध उन पूरे विश्व में, उन पूरे विश्व के जो लोग हैं जो जहाँ पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चल रही है उसे डिस्टेबल करने के लिए ये एक एजेंडाधारी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारत के सौरभ दास भी पार्टिसिपेट किए थे। इसमें हेलेलिंग को भी आप देख सकते हैं जहाँ वो पार्टिसिपेट की हैं। तो डॉट कनेक्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और थोड़ा डॉट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो हेलेलिंग है इसका संबंध जो है वो डेगेस्वियन न्यूज़पेपर से है। डेगेस्वियन को फंड करता है फ्रिटी ऑड, और फ्रिटी ऑड को फंड करते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि जॉर्ज सोरोस की है। तो जॉर्ज सोरोस तो आप बहुत परिचित नाम है, इसे तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये ओपनली कहता है मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाएगा। ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उसे हटाने के लिए फंड करता है जॉर्ज सोरोस। तो ये हमें कनेक्शन समझ में आ गया, ये डॉट समझ में आ गया, बट इसका इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पे पड़ा है। किस तरह से सीजीपी के प्रोटेस्ट में जो हमारे यूथ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से उनका हरासमेंट होता है। हालांकि स्टूडेंट का मुद्दा उठाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा तो पहले ही हो जाना चाहिए था जब यूजीसी का गाइडेंस आया था। तो चूँकि मामला उस समय स्वर्ण समाज का था इसलिए किसी ने जो है बात नहीं की, और चूँकि अब मामला जो है ये एक गंभीर विषय बन गया। हालांकि पेपर लीक हर राज्य में हो रहा है, हर राज्य के साथ जो है ये चीज़ होनी चाहिए, हर राज्य को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, वहाँ भी प्रोटेस्ट होना चाहिए सरकार के खिलाफ। जो अकाउंटेबल पर्सन हो वो जिम्मेदारी लें, जो लीक हुई है जहाँ जहाँ भी गलती हुई है उसे ठीक किया जा सके। एंड सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना अब वो है चुनाव। 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें से पंजाब का चुनाव और यूपी का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। पंजाब चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है, बट फिर भी दाव तो चलना ही है, और अरविंद केजरीवाल की जहाँ पे वहाँ पे सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो वो इस बार जाने वाली है, एकदम परमानेंटली जाने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है अब तक। तो अभी देखो उस चीज़ को भी काउंटर करना था, इसलिए जो जो अभी एक न्यूज़, एक टूल किट चल रहा है सोशल मीडिया पे। देखो कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। एक टूल किट चल रहा है जिसमें एक पेपर लीक हुआ है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स का, बहुत सारे जो वकील हैं, जज हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और जो कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, और कुछ ग्रेट पॉलिटिशियन जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है, वो चल रहा है कि किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट था और भारत की गवर्नमेंट को गिराने के लिए ये सब एजेंसियाँ काम कर रही थी, जो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, और इसको पूरे भारतवर्ष में फैलाने का कोशिश किया गया, और उसमें थोड़ा बहुत सक्षम भी हो गए वो। और सीजेपी तो वैसे बहुत सक्षम हो गई क्योंकि वो ये खिताब जीत गई कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लिया। हालांकि गवर्नमेंट भी बहुत अलग तरीके से इसमें अपना जो है पक्ष रखी है, चाहती तो वो सोनम वांगचुक के बात पे भी जो है इस्तीफा करवा सकती थी, लेकिन वो सोनम वांगचुक को इसका श्रेय नहीं देना चाहती थी। पॉलिटिकल पार्टी को तो श्रेय मिला ही नहीं, हालांकि चेहरा चमकाने के लिए सब अपने अपने स्तर पर बहुत कोशिश किए, लेकिन जंतर मंतर कोई नहीं गया, ये बात अलग है। तो सीजेपी को इसको क्रेडिट तो मिल ही चुका है, ये वीडियो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। तो ये था वो 2.5 फ्रंट वॉर का एक छोटा सा इवेंट जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया, क्योंकि ये त्वरित मुद्दा था, और किस तरीके से जो बिग पिक्चर है, जो बिग एनिमीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो वर्क कर रहे ग्राउंड लेवल पे, अब उतर के छोटे छोटे फ्रैक्शन में काम करना शुरू कर दिए हैं वो। तो ये हमने
कोशिश की डॉट कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।